द्वितीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में स्वागत। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र द्वितीय, जिसका नाम प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्मशास्त्र, अनुवाद, व्याकरण एवं निबंध है से संबंधित विषय का अध्ययन आज की इस कक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आपके इस प्रश्न पत्र में आश्रम व्यवस्था का सामान्य परिचय अपेक्षित है। आश्रम व्यवस्था क्या है, यह जानना आप विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। वस्तुतः आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों का समायोजन किया गया है। आज की इस कक्षा में हम ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही आश्रम व्यवस्था क्या है, यह भी हम जानेंगे। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मानव जीवन के विकास एवं उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आश्रम की परिकल्पना की है। यह कामना की है कि मानव इन आश्रमों के नियमों का पालन करता हुआ 100 वर्ष तक जीवित रहे। 4 आश्रम इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। आश्रम जिसके अंतर्गत जीवन का लक्ष्य भोग और जीना नहीं है, बल्कि योग में आदर्श मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। हमारे मनीषियों ने जीवन की वास्तविकता को देखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग और अध्यात्म के आधार पर मानव जीवन को इन 4 आश्रमों में विभक्त किया, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति था। जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे सुंदर मार्ग का प्रतिपादन किया जिस पर चलकर मनुष्य अंततः परम पद की प्राप्ति करता है। आश्रम शब्द की निष्पत्ति वस्तुतः संस्कृत की श्रम धातु से हुई है, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्यों को संपन्न करता हुआ एक सही जीवन व्यतीत करता है। आश्रम का अर्थ उद्योग या प्रयत्न है। परम पद की प्राप्ति हेतु यह आश्रम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करते हैं। आश्रम के माध्यम से जीवन के विभिन्न कर्तव्यों का निर्वाह करने का अवसर प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य अपने जीवन का बौद्धिक विकास करता है। गृहस्थ आश्रम में समस्त धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को संपादित करता है। इस आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति होती है। तृतीय, वानप्रस्थ आश्रम में घर छोड़कर ईश्वर की आराधना में जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थ, संन्यास आश्रम पूर्ण रूप से त्याग और संयम पर आधारित है। इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। आज हम ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आश्रमों की श्रृंखला में ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम कड़ी के रूप में जाना जाता है। इस आश्रम का विधान मनुष्य की बुद्धि एवं शैक्षिक प्रगति के लिए किया गया है। जीवन के प्रथम चतुर्थांश में व्यक्ति को विद्या एवं शिक्षा प्रदान करने का नियोजन इस आश्रम के तहत किया गया है। ब्रह्मचर्य शब्द वस्तुतः ब्रह्म एवं चर्य 2 शब्दों के सहयोग से निर्मित है। ब्रह्म का अर्थ है महान एवं चर्य का अर्थ है ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से महान हो जाए। एक अर्थ ब्रह्म के मार्ग पर चलना भी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तप और संयम द्वारा विद्यार्जन की व्यवस्था की गई है। आश्रम का आरंभ उपनयन संस्कार के बाद होता है। ब्रह्मचर्य का आशय केवल इंद्रिय नियंत्रण न होकर वेदों का अध्ययन भी है। धर्म एवं वेद एक दूसरे से संतृप्त हैं। त्याग, संयम का ब्रह्मचर्य आश्रम में विशेष महत्व है। इसी के बल पर ब्रह्मचारी अपने ज्ञान एवं अपने व्यक्तित्व के आलोक से संसार को प्रकाशित करता था। महाभारत के शांति पर्व में यह व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में वैदिक संस्कार एवं व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। दोनों समय पूजा, उपासना, अग्निहोत्र द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। वेदों के अध्ययन एवं श्रवण द्वारा अपनी अंतरात्मा को पवित्र करना चाहिए।
नित्य गुरु वंदन करना चाहिए। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ उपनयन संस्कार के बाद माना जाता है। सामान्यतया ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष की आयु में और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की आयु में आश्रम का आरंभ माना जाता है। उपनयन संस्कार का विधान केवल 3 वर्णों के लिए ही था। शूद्रों को इस संस्कार से वर्जित रखा जाता था। स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट करती थीं, क्योंकि उपनयन संस्कार करने का अधिकार उन्हें भी था। स्त्रियां ब्रह्मचारिणी का जीवन व्यतीत करती हुई विद्या अध्ययन करती थी। विवाह के समय उन्हें यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार था, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह उपनयन संस्कार की अधिकारिणी थी। ब्रह्मचारी की 2 कोटियां थीं, उपकुर्वाण तथा नैष्टिक। पहले ब्रह्मचारी उपकुर्वाण कहलाते थे, जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वे अपनी क्षमता के अनुरूप गुरु को दक्षिणा प्रदान करते थे तथा उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। दूसरे नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, जो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जीवन पर्यंत गुरु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें अंतेवासी भी कहा जाता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए यज्ञोपवीत धारण करना अपरिहार्य समझा जाता था। ब्रह्मचर्य की अवधि में वह मेखला एवं दंड भी धारण करता था। ब्रह्मचारी के सभी के साथ उचित व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती थी। ब्रह्मचारी के लिए यह अति आवश्यक था कि वह मादक द्रव्य, मसाला तथा स्त्रियों से दूर रहे, वह हिंसा से दूर रहे, अंजन का प्रयोग ना करे तथा जूते का प्रयोग भी ना करे। वह काम, क्रोध, लोभ, नृत्य, गीत, वादन से दूर रहे। ब्रह्मचारी का कर्तव्य था कि वह भिक्षाटन करे और उससे जो कुछ भी प्राप्त हो उसे गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचारी को अल्प आहारी होना चाहिए, उसे अति जागरण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अनुशासन में रहकर कर्तव्यों का पालन करे, जीवन को संयम से व्यतीत करे। आचार्य कौटिल्य ने ब्रह्मचारी के कर्तव्य निर्धारित किए हैं कि वेद अध्ययन, अग्निहोत्र, गुरु की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र या गुरु माता की सेवा करना ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। अपनी इच्छा तथा वासनाओं को वश में करना ब्रह्मचारी का पुनीत कर्तव्य था। उसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना होता था। इस प्रकार वह मन से, वचन से, कर्म से संयम का पालन करते हुए ब्रह्मचारी के आदर्शों की प्राप्ति करता था। ब्रह्मचारी के मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक था कि वह पुस्तक, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान के नियमों का पालन करे। ब्रह्मचारी के चरित्र विकास पर ध्यान दिया जाता था। ब्रह्मचर्य एवं संयम अति आवश्यक था। गुरुकुल के सत्संग के अनुशासित वातावरण में ब्रह्मचारी का मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक विकास होता था। आश्रम में बुद्धि का प्रशिक्षण, क्रियाओं का नियंत्रण, शिक्षाओं का परिष्कार, आत्मा का उद्धार होता था। ब्रह्म विद्या के लिए व्रत का पालन करता था, वही ब्रह्मचारी कहलाता था। ऐसा ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में ब्रह्मचारी जीवन में श्रम के महत्व को समझा जाता था। उचित तथा अनुचित का ज्ञान कराया जाता था। जीवन की प्रारंभिक वेला में ब्रह्मचारी को इस प्रकार से विकसित कर दिया जाता था कि वह भौतिक एवं सांसारिक जटिलताओं को भूल जाता था। उनके स्थान पर आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन का अनुभव करता था। उसका जीवन पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाता था। सामान्यतया ब्रह्मचार्य आश्रम में 12 वर्ष तक अध्ययन किया जाता था। इसके साथ ही उसकी आयु के 25 वर्ष पूर्ण हो जाते थे। शिक्षा की प्राप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होता था।
तथा ब्रह्मचर्य आश्रम के आदर्शों का अपने संपूर्ण जीवन में पालन करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचारी स्नान करता था। इसके पश्चात उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाती थी। इसी समय समावर्तन संस्कार का विधान है। इन सभी संस्कारों को संपन्न करने के पश्चात ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के जीवन का परित्याग कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। प्राचीन धर्म ग्रंथों में कतिपय ऐसे उद्धरण हमें प्राप्त होते हैं जब विद्यार्थी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ऐसे ब्रह्मचारी आजीवन गुरु के चरणों में समर्पित होकर विद्या अध्ययन करते थे। इस प्रकार चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम का बहुत अधिक महत्व था, जिसके अंतर्गत ब्रह्मचारी को भावी जीवन का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। इस प्रकार आश्रमों की श्रृंखला में प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन आज आपको कराया गया है। आगे की कक्षा में आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के उपरांत आने वाले गृहस्थ आश्रम के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद।